सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटों की गिनती जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानने के लिए हमने राबता किया है। कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर और बदीन से हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज सईद। सबसे पहले बात करेंगे अमीन अनवर से। अमीन बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? 5 बजे से 10 बज गए हैं, गिनती शुरू हुई, नताइज मुरत्तिब किए जाने का सिलसिला है। क्या आरओ ऑफिस में नताइज जमा होना शुरू हुए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो पोलिंग स्टेशन थे उनका रिजल्ट यहाँ पर कंपाइल होना था आरओ ऑफिस में। लेकिन यहाँ पर पहले तो मीडिया नुमाइंदों को यहाँ से निकाला गया। पुलिस नफरी तलब की गई। जो यहाँ के एसएचओ हैं अजीज भट्टी थाने के, उन्हें यहाँ पर तलब किया गया। उन्हें कहा गया कि मीडिया नुमाइंदों को पहले यहाँ से बाहर निकाला गया जाए। और इसके बाद जब मीडिया नुमाइंदों ने ये निशानदही की कि जो आरओ यहाँ पर है अमीन बशीर कुरैशी, उनके ऑफिस में सियासी जमातों के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, तो उस पर वो मजीद सीख पा हुए और उन्होंने मजीद पुलिस की नफरी है जो तलब की। और उसके बाद मीडिया नुमाइंदों को यहाँ से जो मेन जिस जगह पे ये रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, जो भी प्रिजाइडिंग अफसरान रिजल्ट और सामान लेकर आ रहे हैं यहाँ पर जमा करा रहे हैं अपना रिजल्ट, यहाँ पर जो कंपाइल हो रहा है वहां से उस प्रेमिसेस से मीडिया नुमाइंदों को कहा कि आप चले जाए। पुलिस बाकायदा तौर पर तलब की गई और उसके बाद हमें वहां से बाहर निकाल दिया गया है। काम हमारे जराये के मुताबिक वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो कैंप बनाया गया है, यहाँ पर 81 यूसीस का जो रिजल्ट है वो कंपाइल होना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 20 से ज्यादा यूसीस का ही रिजल्ट यहाँ पर मौसूल हो एजाज, चुका आप है। बताइएगा बदीन में भी ऐसी ही सूरत हाल दरपेश है? नताइज सुस्त रवि का शिकार है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे नताइज सामने आते जा रहे हैं ज़िला बदीन में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको सबकत हासिल होती जा रही है। उसके उम्मीदवार भारी अक्सर से कामयाब हो रहे हैं। जो दही इलाके के पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से नताइज ताख़ीर का शिकार हुए हैं, लेकिन जो शहरी इलाके के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ से जो है नताइज जल्दी मिल गए हैं। और जो 2 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उसके तो मुकम्मल नताइज सामने आ चुके हैं, जबकि जो 5 तहसील की टाउन कमेटीज़ थी उसके भी नताइज तकरीबन ही मुकम्मल हो चुके हैं और इन सब पर पीपल्स पार्टी ने ही मैदान मार लिया है। बदीन में अगर मैं बात करूं तो दरहकीकतन जो मुकाबला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो मिर्ज़ा फैमिली से था। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के साबिक दोस्त हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो कि जीडीए के प्लेटफॉर्म से उनके उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे और उनको जो है बेशतर उम्मीदवार हैं, ज़्यादातर उम्मीदवार हैं जिनको अब शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया एजाज सईद, आपका शुक्रिया। अमीन अंदर आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर हमें ये बताइएगा, आप ये बता रहे हैं कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आप मौजूद हैं और आपका ये बताना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट कंपाइलेशन का अमल है वो शुरू ज़रूर हुआ है, लेकिन मीडिया नुमाइंदों को निकाल दिया गया है। जो कराची के नताइज हैं वो खासे सुस्त रवि का शिकार है। हमें इलेक्शन कमीशन ऑफिस से भी यही खबर मिल रही है, दीगर जो आर ऑफिस हैं वहाँ से भी यही मसाइल का सामना हो रहा है। क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अमला है वो ताखीर से पहुंच रहा है और एक दो तो ऐसे भी अमले के एहलकार थे जो रिक्शा में यहाँ पर पहुंचे अपना सामान लेकर, और यहाँ पर अपना जो सामान है पहले वो जमा कराया जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट होता है उनके पास वो लाकर अपने जो डिफरेंट यहाँ पर टेबल्स लगाए गए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ आरोज बैठे हैं जो उनसे रिजल्ट वसूल कर रहे हैं। और उसके बाद एक कंप्यूटर सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर उस डेटा की एंट्री हो रही है और उसके बाद ये अमल जो है वो कहा जा रहा है कि जब मुकम्मल रिजल्ट कंपाइल हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। लेकिन इस पर सवालिया निशान ये है कि मीडिया के नुमाइंदों को क्यों निकाला जा रहा है? हामिद मीर साहब, शहजाद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। अमीन, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हामिद मीर साहब, ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, एक तरफ हाफिज नईमुर रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, अब हमारे नुमाइंदगान भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक तो नताइज का मुरतब करने का अमल सुस्त रवि का शिकार है, मीडिया के नुमाइंदगान को निकाला जा रहा है, तो ये तो पेचीदा नहीं हो जाएंगे हालात आगे चलकर? ये जो हालात हैं इनका अंदाजा तो हमें शाम से ही हो रहा था, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबी अमला अपॉइंट किया था मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पर वो मुनसिफाना तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब नहीं हुए। बाज़ जगह पे आपने देखा होगा कि बैलेट पेपर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन से बाहर जो है वो लोग आपको दिखा रहे हैं जिन पे तीर पर ठप्पा लगा हुआ है। कहीं पे कोई बंदा पकड़ा जाता है उसके हाथ से जो बैलेट पेपर मिलते हैं उन पे बल्ले पे ठप्पा लगा हुआ है।
और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि दंगा फसाद भी हुआ काफ़ी सारे इलाकों में। लेकिन जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो अब शुरू हुई है। अब जबकि रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो अब तो कराची शहर का इलेक्शन जो है वो तो अभी तक वाज़ेह हो जाना चाहिए, वो तो सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन अब इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो आहिस्ता हो गए हैं और सुस्त रवि का शिकार हैं, और जो सहाफ़ी हैं उनको इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो नताइज भी फराहम नहीं कर रहा, और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे। ये जो सारी सूरत हाल है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली का सबूत है। और इलेक्शन कमीशन अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इलेक्शन नहीं करवा सकता तो उसको फिर यहाँ पर जो इसके इंचार्ज हैं सिंध में इलेक्शन कमीशन के, उनसे कुछ पूछगिछ करनी चाहिए। ठीक है, हामिद साहब हमारे साथ भी मौजूद रहिएगा। शहजाद इकबाल, आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा है कि जब से 5 बजे के बाद नताइज का सिलसिला शुरू हुआ तो जो सिंध के इलाके हैं, हैदराबाद के भी रिजल्ट खासे हद तक हमारे सामने आ चुके हैं, बड़ी हद तक। लेकिन कराची के नताइज जो हैं वो बहुत सुस्त रवैये का शिकार हैं। हालांकि आप जानते ही हैं कि वोटर टर्नआउट वो बहुत ज़्यादा नहीं था, 20-25 और कहीं बहुत हुआ तो 30-35% होगा। जी बिल्कुल वजी, बहुत शुक्रिया, आप सही कह रहे हैं। बल्कि ये अगर 20 से 25 या 30% वोटिंग टर्नआउट हो जाता है तो ये बहुत बड़ा टर्नआउट हो जाएगा। जिस हिसाब से हमने लोग देखे थे, दीगर जो पार्टीज हैं वो तो इससे भी कम एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वोटर टर्नआउट होगा। कुछ यूसीज पे तो कहा जा रहा है कि 10 से 15% का वोटर टर्नआउट होगा, और उसमें इलेक्शन के नताइज अब तक ना आना ये यकीनन एक बहुत ही अजीब सी बात है। और मेरे ख्याल से ऑलरेडी जो है एक सवाल उठ गया है नताइज के हवाले से। देखिए सुबह तो दिन भर के पोलिंग स्टेशन पे हमने देखा कि कहीं पे स्टाफ नहीं पहुंचा हुआ था, कहीं पे शमीम साहब जो है वो सील तोड़ रहे थे। तो इस तरह की तो हमने दीगर फुटेजेस देखी हैं, कहीं पे पहले से ठप्पे लगे हुए थे, फिर पीपल्स पार्टी पे जो है जमात इस्लामी और पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि उनके लोग ठप्पे मार रहे थे। ये तो पूरा दिन हमने देखा। लेकिन ये नताइज का अब तक ना आना एक ऐसे जगह पे जो कि शहरी इलाका है, वहां से अब तक अगर धुंध भी नहीं है कराची में, आज धुंध भी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन धुंध नहीं होगी तो कोई और फैक्टर हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी एक सवालिया निशान उठ गया है कि इतनी ताखीर क्यों हो रही है। और मेरे ख्याल से अगर तारीख आप देखें, आपको याद होगा 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें भी अचानक से जो है रिजल्ट्स का आना स्लो हो गया था, और वो सबको पता है कि सिस्टम बैठ गया था, ये इल्जामात लगे। लेकिन उसमें भी खास तौर पे जो कराची के नताइज हैं उनमें बड़ी ताखीर शुरू हो गई थी। तो ये एक मरतबा फिर हम शायद देख रहे हैं कि उसकी रिपीट टेलीकास्ट ही लग रही है। और जब भी आपको पता है कि बड़े शहर में, जैसे डस्का की भी आपने धुंध वाली मिसाल दी, उसमें भी जो है अजीब सी सिनेरियो था कि तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज आ रहे थे, लेकिन चंद जो है पोलिंग स्टेशन थे जिनसे नताइज नहीं आ रहे थे, और फिर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने यही एक्सक्यूज बनाया कि धुंध ज्यादा थी, इस वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब भी मेरे ख्याल से ये जो सिलसिला है एक ऐसे शहर में जहाँ पे बहुत तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वो दूर दराज इलाकों में तो नहीं है, और वहाँ पे नताइज का ना आना सवालिया निशान तो उठ गया है। और मैं हामिद मीर साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, इलेक्शन कमीशन की नाअहली है। और दीगर हमारे इदारे आप देख लें जहाँ पे हमें पता है कि अब हमारी कैपेसिटी कॉम्पिटेंस बिल्कुल गिरती जा रही है। तो मेरे ख्याल से जो इलेक्शन करवाने की हमारी कैपेसिटी है वो भी आज एक्सपोज हो रही है कि एक बल्दियाती इंतखाबात हम 2 डिविजन्स में नहीं करवा सकते जिसमें धांधली का इल्जाम ना लगे, या जिसमें जो पोलिंग है नताइज है वो वक्त पे मौसूल हो जाएं। अच्छा, एक तो मीर साहब आपने इलेक्शन कमीशन की एहलियत की तरफ इशारा किया, स्टाफ की अपॉइंटमेंट और दूसरे मामलात, लेकिन एक पहलू और भी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत के कुछ डीसीज हैं वो नताइज जारी करने में रुकावट बन रहे हैं। तो एक पहलू ये भी है जिसकी तरफ हाफिज नईमुर रहमान इशारा कर रहे हैं। देखिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब यकीनन सिंध हुकूमत पे तनकीद करेंगे, क्योंकि उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी से है, और उनका एक ख्याल है कि डीसी जो है वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत जो है उसके अहकामात या उसके असर में है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो जिम्मेदारी जो है वो अब इलेक्शन कमीशन पे आयद होती है ना, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आप देखें कि पंजाब में एक बाई इलेक्शन था बड़ा मशहूर सियालकोट में, तो वहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने जब सूबाई हुकूमत थी बुज़दार साहब की, तो उसने जब मुकामी इंतजामिया जो है उसने पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट किया तो इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। तो अगर यहाँ पे सिंध में भी वही सूरत हाल है और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अगर वहाँ पे जो डीसी जो है
वो इलेक्शन कमीशन की नहीं सुन रहा और वो सूबाई हुकूमत की सुन रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखें ना कि सूबाई हुकूमत तो चाह रही थी कि MQM का जो थ्रेट था और उनका जो प्रोटेस्ट था और डिलिमिटेशन पे जो उनके एतराज़ात थे, तो उसके बाद तो सूबाई हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करना चाह रही थी। ये तो इलेक्शन कमीशन था जिसने के कहा कि नहीं इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए। तो अब अगर इलेक्शन आज उन्होंने करवाया है और उसमें कुछ गड़बड़ आपको नजर आ रही है और इलेक्शन के नताइज में भी ताखीर हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे है। तो हाफिज नईम उर रहमान साहब ये बिल्कुल तनकीद करें, DCs पे भी तनकीद करें, लेकिन बतौर एक सहाफ़ी के एक जो मेरा जो एक मुशाहिदा है आज के तमाम इलेक्शन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। हाफिज नईम उर रहमान साहब एक सियासतदान है, वो अपनी सियासी मसलूतों को सामने रखते हुए वो टारगेट कर रहे हैं, DCs को वो करते रहे हैं, लेकिन हम तो इसको कंपेयर करेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये इलेक्शन करवाया। सूबाई हुकूमत तो इसको मुलतवी करना चाह रही थी और मुलतवी करने का ऐलान भी कर दिया था, तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। और सिंध के जो इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान हैं उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है तो इसमें थोड़ी बहुत तो तखीर हो ही जाती है, थोड़ी बहुत तो बद इंतजामी हो ही जाती है, लेकिन ये जो अब नताइज के आने में जो तखीर हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? और ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि टर्न आउट तो बहुत कम है, 25% भी टर्न आउट नहीं है, तो जब वोट ही इतने ज्यादा नहीं पड़े तो फिर इलेक्शन के नताइज में आप तखीर किस बात की कर रहे हैं? अच्छा हामिद साहब, आपकी बात दुरुस्त है। शहजाद आपकी तरफ आते हैं। बात हो रही थी हाफिज साहब की, तो हाफिज नईम उर रहमान ने ये कहा भी है कि हम पहले अप्रिशिएट करते हैं कि इलेक्शन उन्हीं की वजह से हुआ है, लेकिन हम उनसे सवाल भी करते हैं कि फ़ौरन नताइज जारी किए जाएं। ये जो सूरत हाल है आज की, हमने देखा कि जैसे ही इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, गिनती शुरू हुई, तो सबकी जानिब से ये नारे लगाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल साहब ने कहा कि मेयर PTI का होगा और इमरान खान मेयर नामजद करेंगे। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आवाज़ आई कि मेयर कराची में पीपल्स पार्टी का होगा, और हाफिज नईम उर रहमान की जानिब से भी दावा किया गया कि हम बहुत ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल किए हुए हैं। अब क्या सूरत हाल आपको लग रही है? दावे तो सबके हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब यूँ लगता है कि इस वक्त झाग की तरह बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं नताइज का। नहीं देखे ना वजी, अब ये तमाम पार्टीज ने अब अपनी एक स्ट्रेटजी भी बना ली है ना कि जैसे ही पोलिंग खत्म होती है वो दावा कर देते हैं कि जो नताइज आ रहे हैं वो हमारे हक में आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और फिर वो देखते हैं कि जब नताइज बदल जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखें धांधली हो गई। क्योंकि अब ये सबको मेरे ख्याल से पता है कि जिस तरह का इलेक्शन होता है कि पोलिंग डे पे ज्यादा रैगिंग नहीं हो सकती। जो रैगिंग होती है या तो प्री पोल होती है या फिर वो नताइज की गिनती में होती है। ठीक है शहजाद, आपको यहाँ रोकूंगा। मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, हाफिज नईम उर रहमान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत के DCs दबाव डाल रहे हैं, नताइज को स्लो करवा रहे हैं, और कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं जहां सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर के बाहर, उन्हें नताइज नहीं दिए जा रहे। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, नईम उर रहमान साहब की जो सियासत है उसका महवर सिर्फ तनकीद है, एहतजाज है और धरना है। और मैं समझता हूँ कि अगेन मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आज ये 15 तारीख से पहले कहते हैं इलेक्शन कराओ, और जब इलेक्शन हो जाएगा और ये हार जाएंगे तो फिर ये नए तनकीद करेंगे कि धांधली हुई है। मैं समझता हूँ इन्होंने भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चलाई, और कल तक ये कह रहे थे ये तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते थे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना चाहता है और शायद सिंध हुकूमत इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, जब आज दिन भर की पोलिंग आपने देखी, आपकी टीवी चैनल्स पर दिखाया है कि जो गहमा गहमी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप्स के ऊपर, और अब जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो मैं समझता हूँ अब ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी धांधली की गई। जैसा कि शहजाद साहब मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि पोलिंग डे पे अब ये जो लोग हारते हैं वो शायद अपने लिए कोई ना कोई रास्ता इस तरह का निकालने की कोशिश करते हैं कि धांधली हो गई, बट इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एक्सेप्ट करें और अब आगे बढ़ें। लेकिन मुर्तज़ा साहब, ये देखें, एक सवाल तो उठ जाता है ना, जो मैं बात कर रहा था मुकम्मल बात ये थी कि अब ये पार्टीज कहेंगी कि रिजल्ट आने में क्यों इतनी ताख़ीर हो रही थी, तो शक व शुबात उठ जाते हैं कि क्या नतीजे बदले हैं, जो 2018 में आप लोग भी इल्ज़ाम लगाते रहे कराची के इलेक्शन के हवाले से। अब हमारे जो इलेक्शन सेल है वो ये बता रहा है कि इस वक्त तकरीबन 60 UCs के मुकम्मल नताइज हैदराबाद के आ चुके हैं,
लेकिन 2 या 3 यूसीज के कराची के नताइज आए हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज 20-25% मैक्सिमम होगा। वहां पे इतनी देर क्यों लग रही है? और अगर गिनती में इतनी देर लगेगी, नताइज आने में इतनी देर लगेगी, तो जवाब तो मिलेगा ना पॉलिटिकल पार्टीज जो हारेंगी उनको ये इल्जाम लगाने का कि नताइज को रद्द-बदल किया गया है। देखिए शहजाद, मैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे तो कोई कमेंट इसके ऊपर कर नहीं सकता, और इसके ऊपर बेहतर आपको जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिल सकता है। लेकिन मैं बहसियत सियासी कारकुन की ये कहना चाहूँगा कि हर जगह पे पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। हमारे पोलिंग एजेंट जो है हमें अपने अपने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट ला के दे रहे हैं, और रिजल्ट से हमें अंदाजा हो रहा है कि किस यूसी के अंदर हमारी पोजीशन बिल्कुल मुस्तहकम है, हम निकल चुके हैं, किसके अंदर लेट से जमात इस्लामी मुस्तहकम है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि इसके अंदर रिजल्ट को आपकी बात दुरुस्त है कि ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा। मेरा ज़िमनी सवाल सुन लें। सवाल ये होता है कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगता है, यहाँ नहीं, सिर्फ सिंध में नहीं, जहाँ भी, कि वो अपने नीचे होने वाले को बल्दियाती इलेक्शंस हों या ज़िमनी इंतखाबात हो उस पर असरअंदाज होती हैं। आप पर बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर ये लगा रहे हैं। वो आपको लगता है कि डीसी चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो दबाव डाल रहे हैं आपकी तरफ से? सीधी बात। अच्छा, आप देखिए, आप इल्जाम, इनकी सियासत इल्जाम है, इसका जवाब देना, वो तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया, आप जवाब दें। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे ये भी सुन लीजिए कि एक तो हाफिज साहब का क्लेम है, दूसरी तरफ हमारे नुमाइंदगान भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि मीडिया नुमाइंदगान को बाहर निकाला जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? जी जरूर। देखिए, जो सियासी जमात हार रही है वो इसी तरह की बात करेगी। मैं समझता हूँ उसको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टाउन हैं, यूसीज हैं, जहाँ पे मुझे पता चला है कि जमात इस्लामी लीड में उसकी पोजीशन मुस्तहकम है। बहुत सारी यूसीज में, बहुत सारे टाउन्स के अंदर मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड में है, मुस्तहकम है। हैदराबाद के अंदर मुझे जो हमारे वहाँ के सियासी कारकुनान लीडरान मकामी क़यादत है उसने कहा वाज़े तौर पर हमारी बढ़तरी है तकरीबन कोई 100-125 यूनियन कमेटीज के अंदर। तो मैं समझता हूँ, देखें, सियासी कारकुनान को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हाँ, हम सबके इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात से बढ़कर जब इलेक्शन हो जाता है, जो इलेक्शन के नताइज हैं, अगर उसको इस तरीके से आप मसख करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर ये गलत है। ये कल तक कह रहे थे इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, और मैं कल तक ये कह रहा था कि जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू होंगे ये नया धरना देंगे, ये नई एहतजाजी सियासत स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इनके पास कोई और चीज़ है नहीं, ये सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं। और जिन यूनियन कमेटीज में ये कामयाब हो भी जाएंगे तो फिर ये नया मंजन बेचेंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मुर्तज़ा साहब देखें, यहाँ पे जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की इसलिए होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो है ही, लेकिन जो अमला होता है इलेक्शन का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सरकारी अफसरान होते हैं। जो 62-63 हज़ार पुलिस डिप्लॉय की गई वो सिंध हुकूमत की पुलिस है। इसलिए अगर कहीं पे भी इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे या नताइज में तखीर होगी या फिर सहाफ़ियों को पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाज़त नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ उस अमले पे भी इल्ज़ाम लगेगा जो कि सरकारी अमला है और सिंध हुकूमत का है। आपकी बात दुरुस्त है। आज पूरे दिन सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई, शाम 5 बजे तक रही। कहीं पर कोई आपको शिकायत ऐसी मौसूल हुई कि पुलिस ठप्पे मार रही है, कि पुलिस जो है इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर दखल अंदाजी कर रही है, असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो सियासी जमात हार रही होती है वो आखिर में कहती यही है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई। ठीक है, अब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो तो कह रहे हैं कि अगर नताइज मज़ीद स्लो हुए तो हम तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे घंटे तक। मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, मगर मुर्तज़ा वहाब साहब आप खुद भी नहीं समझते हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल तो बात होगी कि हैदराबाद में जिस तरह शहजादी बता रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं और कराची में नहीं आ रहे हैं, और जब नताइज इस तरीके से नहीं आएंगे तो जो कंट्रोवर्सी है उसका जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आएगी तो कंट्रोवर्सी भुगतनी उसको भी पड़ेगी जो इलेक्शन जीत रहा होगा। अगर हाफिज नईम के हवाले से जो रिपोर्टर्स हैं वो भी इत्तला तो दे रहे थे कि उनका बड़ा कांटे का मुकाबला है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन भी चलाई है, उनके जीतने के इम्कान की भी बात हो रही थी, तो जो उनका एहतजाज होगा उसमें वजन होगा। शाहज़ेब, देखें, अगेन हाफिज नईम साहब को बिल्कुल ये हक हासिल है वो एहतजाज करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एहतजाज ही करेंगे जब वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती उनकी जो सियासत है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वोट।
शाजिब, मैं पिछले 20 साल का आपको मवाजना दे सकता हूँ कि जमात इस्लामी हमेशा उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसके अंदर बड़ी अच्छी कैंपेन चलाती है। अब की बार उन्हें थोड़ी सी ग्लैमरस कैंपेन चला ली कि सिराजुल हक साहब का बयानिया कुछ और था या नईम उर रहमान साहब ने कराची के लिए अपना बयानिया तब्दील कर दिया जो शायद जमात इस्लामी के ऐन नजरिए के मुताबिक ना हो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो इलेक्टोरल सपोर्ट है उसमें तब्दीली आ जाएगी। आप 2002 के इंतखाबात उठा के देखिए, 2008 के इंतखाबात उठाइए, 13 के उठाइए, 18 के उठाइए। अगर बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रही है तो 2001 में जब MQM ने बॉयकॉट किया था तभी जमात इस्लामी कामयाब हो पाई थी। 2005 में भी हारी, 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में हारी। अभी पिछले दिनों जितने हमारे बाई इलेक्शन हुए हैं कराची शहर के अंदर, उसके अंदर भी जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, हर सियासी कारकुन को ये हक हासिल है कि वो एहतजाज करे, तनकीद करे, लेकिन थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि जो चीज आपके हक में हो जाए वो ठीक है, जो आपके हक में ना हो उसको आप खाम खामे कंट्रोवर्शियल बनाएं। मगर इसमें एक इशू मुर्दा ये जरूर नजर आ रहा है ना कि हमने देखा है कि जो MNA MPA के इलेक्शन होते हैं, जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, जमात इस्लामी ने कोई बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया है, मगर जब सर्वेस भी किए गए उसमें भी नजर आ रहा था कि जमात इस्लामी का एक चांस है। और आप जो कह रहे हैं कि वोट बैंक उनका ट्रेडिशनली किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, सईद गनी साहब अभी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मौजूद थे तो उन्होंने भी कहा कि मुकाबला तो हमारा और जमात इस्लामी के दरमियान है। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आ रही है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुकाबला हमारे और जमात इस्लामी के दरमियान है, और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है। सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हम नंबर 1 पे हो जाएं या फिर जमात इस्लामी हो जाए। तो खुद पीपल्स पार्टी भी मानते हो रही थी 8 बजे तक शहजाद इकबाल के इंटरव्यू में कि जमात इस्लामी का भी बाकायदा चांस मौजूद है, और फिर जब नताइज स्लो हो जाते हैं तो क्या सवाल नहीं उठेगा? नहीं शाजिद, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि जमात इस्लामी एक हकीकत नहीं है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है जो मुनज़्ज़म है, जो मौजूद है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके पास इलेक्टोरल मेजॉरिटी आएगी। मैं ये गुजारिश करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस बेस पर कर रहा हूँ कि 2015 के बल्दियाती इंतखाबात उठा के देख लीजिए, कहाँ थी जमात इस्लामी। तो सिर्फ एक ग्लैमरस कैंपेन चलाने से वो फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप मेरे बयानात उठा के देख लीजिए, मैं इलेक्शन से पहले कह रहा था कि आज हाफिज नईम उर रहमान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है और जमात इस्लामी जीत रही है, जमात इस्लामी का मेयर रहेगा। यही हाफिज नईम उर रहमान साहब 15 तारीख की शाम को एहतजाज कर रहे होंगे कि जमात इस्लामी के साथ ज्यादती हुई। तो खुदारा मैं समझता हूँ सिर्फ अपनी सियासत की खातिर जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरीके से जेपटाइज ना करें, रिजल्ट आने दें, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद नताइज को मुरतब होना उसमें इतनी सुस्त रवि हमें नजर आ रही है। उसकी आपको क्या मंतक समझ आती है, आपका क्या मुशाहिदा है मुर्तज़ा वहाब साहब? अगेन आई कांट कमेंट ऑन दैट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं बहसीत सियासी कारकुन की ये कह सकता हूँ कि हम अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ इन टच हैं। बहुत सारे एरियाज के अंदर रिजल्ट मुरतब हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ लियारी टाउन की, सदर टाउन की, किमाड़ी की, मौरीपुर की, जहाँ पे हमारे कारकुनान ने हमें जो रिजल्ट भेजा है उसके अंदर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अभी इसी तरीके से मुझे कोरंगी के बारे में जो पता चला है उसके अंदर मैं देखा कि जमात इस्लामी के हक में भी वोट पड़े हैं। तो मतलब मैं ये थोड़ी कहूँगा कि यार लियारी में इलेक्शन ठीक हो गया है, लेकिन शाह फैसल टाउन में इलेक्शन आप ये मुतालबा करते हैं कि जल्दी नताइज को प्रोसेस होना चाहिए ताकि कुछ सवाल एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ इलेक्शन का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो, शफाफ तरीके से कंप्लीट हो, और जो हकीकी नुमाइंदे वो इलेक्ट होके अपने ओहदों पर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और मौक़िफ़ दे रहे थे अपना। उन्होंने डिफेंड किया। उनका ये कहना था कि इल्ज़ाम इसलिए लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। शासिब खानज़ादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद इकबाल साहब, एक माइंड सेट हमने पहली बार देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने पहली बार ये दावा करना शुरू किया, हालांकि कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मेरी ख्वाहिश होगी कि कराची का मेयर भी जियाला हो, पीपल्स पार्टी वाला हो। बिलावल साहब के इस कयास को छोड़ के बाकी तमाम जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो कहती रही कि इस दफ़ा मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा कराची का। इतना यकीन कैसे है पीपल्स पार्टी? देखिए, मेरे ख्याल से कराची में जो एक वैक्यूम है उसको अब तमाम जमातें पुर करने की कोशिश कर रही हैं। आज MQM पाकिस्तान का ये दावा है कि हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, इसकी लो टर्न आउट है। लेकिन अगर आप पिछले 4 बाई इलेक्शंस उठा के देख लें, या इवन कंटोनमेंट के इलेक्शन थे, या इवन 2018 के इंतखाबात, उसमें बहुत लो टर्न आउट था। तो मेरे ख्याल से ये कंक्लूजन ड्रॉ करना कि MQM पाकिस्तान के बाइकॉट से लो टर्न आउट हुआ है, ये कम्प्लीटली दुरुस्त नहीं होगा।
जमात इस्लामी भी जो है उसने भरपूर कैंपेन की है। मेरे ख्याल से इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि जिस तरह की कैंपेन उन्होंने की है, पहली मरतबा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल, सड़कों पे निकलना, जल्द से करना, जो उनके कारकुनान थे उनकी एक्टिवनेस, और फिर सर्वेस का ये बताना कि जमात इस्लामी लीड कर रही है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अर्से के बाद हमने देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली 14 सीटें यहाँ पे जीती हुई है, तो उनका भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, आपको पता है बलदियाती इंतखाबात में उन पार्टीज को बड़ा एडवांटेज होता है जिनकी अपनी हुकूमत या मरकज में हो और ख़ास तौर पर सूबे में हो, क्योंकि जो भी वसाइल की मुंतकली है वो सूबे ने कर रही है। तो मेरे ख्याल से तमाम पार्टीज अपने आप को इसमें आजमाना चाह रही थी, स्ट्रॉन्ग समझ रही थी, और अभी तक यही दावा कर रही है कि कौन सी पार्टी, तमाम पार्टीज ये दावा कर रही है कि हम इसमें आ गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की जो ताखीर है, गैर मामूली ताखीर, ये कई सवालात को जन्म देती है और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह आके जवाब देना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। और जो आप लोग इस वक्त ये हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि जर्नलिस्ट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो माजी में हुई है, तो उसने इलेक्शन पर एक सवालिया निशान उठा दिया है जो कि इस वक्त भी नजर आ रहा है। अच्छा शाहजेब साहब, ये देखा जाए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात नहीं है, वोटर के साथ तो बड़ी ज्यादती है कि इतनी देर बाद, इतने इल्तवा के बाद बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, MQM अपनी नौयत के इल्ज़ामात लगा देती है, वो तो कहती है कि धांधली ज़दा इंतखाबात हैं। फिर अब हाफिज़ नईमुर रहमान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं और नताइज जो हैं वो मुतनाज़ नज़र होते आ रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर है जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा इलेक्शन वैसे भी नहीं है, और वैसे तो खैर हर इलेक्शन का नतीजा टाइम पर आ जाना चाहिए, और जब भी नताइज में देर की देखी तो हमने देखा है कि वो इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल रहते हैं। 2018 के इलेक्शन की मिसाल हमने देखी है। बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की जरूर है, मगर जिस तरीके से मीडिया को हम देख रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और नताइज को डिले किया जा रहा है, एक जमात के अलावा अगर तमाम जमातें प्रोटेस्ट करती नजर आ रही होंगी, एहतजाज कर रही होंगी और धांधली का इल्जाम लगा रही होंगी, और जो जमात एहतजाज नहीं कर रही होगी या इल्जाम नहीं लगा रही होगी उसी की सूबे में हुकूमत होगी, तो देखिए इलेक्शन कमीशन के साथ साथ उस जमात पर भी फिर सवाल उठ जाता है। जो जिम्मेदारी है वो तो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की है, मगर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और अगर पीपल्स पार्टी इस सब के नतीजे में जीतती है तो दूसरी जमातों को सवाल उठाने का मौका मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी, और जो जमात इस वक्त हुक्मरानी कर रही है सिंध पर उस पर भी। इसलिए ये नताइज तो हर हाल में फौरन आने चाहिए। अभी तक ही डिले करके मेरा ख्याल है काफी मुतनाज़े कर दिया गया है, जैसा आप लोग बता भी रहे हैं कि टर्नआउट भी बहुत ज्यादा लो है। फिर जो इंतजामात हैं, इलेक्शन कमीशन ने खुद ने ये दावा किया था कि नहीं जी हमने आज इतवार को ही कराना है इलेक्शन, क्योंकि हमारी तैयारी भी पूरी है इलेक्शन की, और आइन और कानून भी यही कहता है, और इसको डिले नहीं किया जाएगा। तो फिर अगर तैयारी पूरी है तो नताइज लेट नहीं होने चाहिए, और नताइज अगर लेट हो रहे हैं तो मीडिया से छुपाने नहीं चाहिए, वजह मीडिया के सामने रखें कि क्या वजह है कि कहीं ना कहीं नताइज लेट हो रहे हैं। और वैसे भी रात के 11:15 बजे तो कोई वजह ही नहीं समझ में आती है कि आप कराची का कोई नतीजा ही उस तरीके से सामने नहीं ला पाए हैं। हालांकि हैदराबाद की मुतादिद यूसीज का नतीजा सामने आ गया, तो इससे सवालात तो उठेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी उठेंगे और जो सिंध की रूलिंग पार्टी है उस पर भी उठेंगे। एक ख्याल हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि चूंकि ट्रेनिंग थी अमले की, जो पोलिंग का अमला था उसकी ट्रेनिंग बहुत वक्त हो गई थी, काफ़ी अर्सा गुजर गया था उनकी ट्रेनिंग हुए हुए, तो वो लोग अब इतने मुस्तैद नहीं रहे थे। और जब ये अमल शुरू हुआ फॉर्म 11-12 भरने का, तो उन्हें दुश्वारी पेश आ रही थी। तो जो सीनियर अमला था उसने मदद की, जिसके बायस ताख़ीर का शिकार हुई यही सारी सूरत हाल। ये एक तौजी कही जा सकती है, लेकिन बहरहाल 5 घंटे या 6 घंटे बहुत होते हैं। 20 से 25% का टर्नआउट अगर है तो उस नतीजे को मुरतब करने में, और सिंध से, बदीन से, ठट्टा से, सजावल से, जहां सेहवन से बेशतर नताइज जब आ गए हैं, तो अब ये मुश्किल होगा हैदराबाद से भी कि ये मुश्किल होगा ये कहना कि कराची में से कोई बड़ा नतीजा नहीं आया। 5 से 6 यूसीज का नतीजा इस वक्त कोई बड़ा नतीजा नहीं होता। शहजाद, आपको क्या लगता है कि आज का जो इलेक्शन होगा ये समत मुतय्यन करेगा, या ये सिर्फ कराची की हद तक का मामला होगा, सिंध की हद तक का मामला होगा और आने वाले इलेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं होगा? देखिए, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बल्दियाती इलेक्शन में ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन है, लेकिन जो जितना छोटा इलेक्शन होता है उतना गली मोहल्ले का ज्यादा होता है, तो वहाँ पे दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो आपकी इलेक्शन मैनेजमेंट कैसी है, और दूसरा आपकी तंजीम कितनी स्ट्रांग है। जितना इलेक्शन बड़ा होगा, जैसे सूबाई इलेक्शन होंगे असेंबली के या कौमी इलेक्शन होंगे, तो वहाँ पे फिर जो है पार्टी के लीडर पे बहुत ज्यादा वोट पड़ता है, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा फर्क जरूर रहता है। और फिर ऑब्वियसली जो हमारे आम इंतखाबात का एक सिलसिला है उसमें आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट्स होती हैं, और अक्सर ये भी हमने देखा है कि एक सूबे में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अमला दूसरे सूबे से आता है।
ये भी बहुत ज्यादा देखा गया है। लेकिन बलदियाती इंतखाबात क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट के अंडर होते हैं तो उनको इस बात का एडवांटेज जरूर होता है कि जो भी इलेक्शन का अमला होगा, जो सिक्योरिटी का अमला होगा, वो उन्हीं के सूबे का होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये मवाजना करना बिल्कुल ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से कंपेयर करना तो नहीं होगा, बट हाँ ऑब्वियसली जो पार्टी जीतेगी वो इसको अपनी जीत करार देगी, वो यही बताएगी कि हमारा इस वक्त मोमेंटम है। खासतौर पर अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो हम कह रहे हैं कि जो सवाल तो उठ रहे हैं कि ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है या नहीं, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी क्योंकि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सिंध में, दही इलाकों में, इंटीरियर सिंध में ज्यादा है, लेकिन कराची में वो बमुश्किल 3-4 मैक्सिमम कौमी असेंबली की नशिस्तें जीतते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे उनका वोट है, बट अक्रॉस कराची नहीं है। तो अगर उनका मेयर मुंतखब होता है तो ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा कराची की सियासत में। इससे पहले कराची में इंतजामिया जब भी उनकी रही है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रही है, मेयर उनका नहीं आया, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये आप जवाब दे रहे हैं मुर्तज़ा वहाब को, जिनका कहना था कि जमात इस्लामी जब जीती, जब एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। आप उन्हें जवाब दे रहे हैं? नहीं, ये बात है कि जमात इस्लामी ऑब्वियसली 2001 में नेमतुल्लाह साहब जीते थे, उस वक्त भी एमक्यूएम का बॉयकॉट था, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची में एक वैक्यूम तो है, वो नजर आ जाता है। जो लो टर्नआउट हमने 2018 में देखे, बाई इलेक्शंस में देखे, तो पीपल्स पार्टी ने यकीनन मेहनत की होगी। सैयद गनी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कराची के हवाले से, लेकिन अच्छा काम किया था। लेकिन ये मेरे ख्याल से तस्वर करना किसी भी कराची आइट के लिए कि पीपल्स पार्टी कराची में इतनी पॉपुलर हो गई है कि उनका मेयर आ जाए, ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कराची में परफॉर्मेंस नहीं नजर आती। कौन सा ऐसा मसला है जो आप कह सकते हैं कि हल हुआ है? अभी चंद बसेज आपको नजर आ रही है, वरना 15 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। आप देखें पेशावर बीआरटी बन गई, वो भी मर के बन गई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बन गई, लाहौर में बन गई, मुल्तान में बन गई, लेकिन एक जो ग्रीन लाइन मंसूबा था वो वहां पे वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल किया। एक लाइन इन्होंने खोली है, बाकी सारे रंग की लाइनें का ऐलान तो कर दिया लेकिन सामने नहीं आ रही। ठीक है, आप सीवरेज का मसला देखें, आप पानी का इशू देखें, कोई ऐसा मसला है नहीं कराची का जो पिछले 15 साल में हल हुआ हो। इसलिए यहाँ पे अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो होगा। ठीक है, हमारे साथ एक मौजूद रहिएगा शाहजेब, आप भी। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। एक अहम खबर इस दौरान हमारे पास आ रही है, अपने तज्ज़ियाकारों का शुक्रिया अदा करेंगे उस खबर की जानकारी। कराची से खबर है, बल्दिया टाउन UC 13 में तहरीक इंसाफ के नामजद वाइस चेयरमैन अमजद आफरीदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अमजद इकबाल आफरीदी से असलहा, गोलियां, बैलेट बुक भी बरामद हुई है। पुलिस कराची का यह बताना है कि अमजद आफरीदी ने प्रिजाइडिंग अफसर पर तशद्दुद किया था, बैलेट बुक छीनी थी और हमारे नामजद उम्मीदवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है। दानियल सैयद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, क्या सूरत हाल है ये? लेकिन बिल्कुल SSP की माड़ी फिजा जावर के मुताबिक नेवल कॉलोनी है बल्दिया का इलाका, जहाँ से PTI रहनुमा अमजद आफरीदी को गिरफ्तार किया है। अमजद आफरीदी ने नेवल कॉलोनी में पोलिंग स्टेशन, एलाइड स्कूल में हंगामा राई की। पुलिस का दावा है अमजद आफरीदी ने पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर फाड़े। प्रिजाइडिंग अफसरान डॉक्टर सनी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हुकाम है उनका कहना है कि ये इल्जाम तराशी की गई है और जब हमने सबूत और तस्दीक की जा रही पोलिंग स्टेशन में जब उसको मंजर आम पर लेकर आए तो हमारी ही जो रहनुमा है अमजद आफरीदी उनको गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ एक और रहनुमा अदील गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अदील से मुताल्लिक बताइएगा, उन पर क्या इल्जाम है? बिल्कुल, देखिए एक और पहले पेपर छीनने के इल्जाम में एक और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है अदील, इनको गिरफ्तार किया गया है। SSP कोरंगी साजिद रजोई के मुताबिक शाहफैसल कॉलोनी थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा DC कोरंगी के अमले की जानिब से बैलेट पेपर छीनने की दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसके बाद ये मुकदमा अदील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। 2 मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज किए गए हैं। शुक्रिया आपका दानियाल सैयद इस मालूमात के लिए। दीगर अहम खबरों में आपको बताएंगे विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि सहाफ़ी शाहिद असलम पर बादियों नज़र में इल्ज़ामात गलत हैं, इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि गलत हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा कर दिया जाएगा। सहाफ़ी शाहिद असलम की गिरफ्तारी पर क्या कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला का, सुनिए।
एक सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब, जिनको अब दो रोज़ा रिमांड पे भी दे दिया गया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने वो डेटा लीक किया साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से, जिस पर एक फैक्ट फोकस ने स्टोरी की उनके असासों के हवाले से। अगर किसी ने डेटा लीक किया है और कानून की खिलाफ वर्जी की है तो आप उनको पकड़ेंगे ना, जो इदारों में लोग हैं। सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना। मेरा ख्याल है कि शायद ये इन पे इल्ज़ाम जो है ये दुरुस्त नहीं है और ये बात इन्वेस्टिगेशन में जो है वो प्रूव हो जाएगी। बाकी मामला ये है कि अगर उनके ऊपर एक स्पेसिफिक इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये डेटा जो है वो लीक किया है या किसी से जो है वो हासिल किया है, तो शायद इस वजह से कि वो डिपार्टमेंट में कौन आदमी है जिसने ये जो है वो लीकेज की है, मुझे प्रेमा शाही लगता है कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है ये गलत है। और तो सर राना साहब, अगर इल्ज़ाम गलत है तो FIA ऐसे ही उठा लेगा बगैर किसी सबूत के और फिर तहकीकात करेगा? पहले तहकीकात करे फिर देखें कि कानूनी केस बनता है कि नहीं बनता। वो होता ये है ना कि प्रेमा शाही कोई चीज़ किसी के खिलाफ हो तो उसे फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस जो है वो राउंड अप किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो जाएगी। राना सना वफाकी वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़ आपने सुना। उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में DRO ऑफिस में सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया। DEO अमीन बशीर ने मीडिया की टीम को बाहर निकाल दिया। DEO की पुलिस एहलकारों को सहाफ़ियों को अंदर जाने से रोकने की हिदायत भी आप देख सकते हैं। आप सहाफ़ियों को कैसे बाहर निकाल रहे हो? अनऑथराइज कैसे हैं? हाथ छोड़ो, बाकी ठीक है। आप कैसे सहाफ़ियों को बाहर निकाल रहे हो? सहाफ़ियों को कैसे रोक रहे हो आप? बोलो ना, भाग क्यों रहे हो? इमरान है इधर का डिस्ट्रिक्ट भाई, इलेक्शन आप थोड़ी हो, आप RO हो खाली। आप सहाफ़ियों को कैसे बाहर निकाल रहे हो? अनऑथराइज कैसे हैं? हाथ छोड़ो, बाकी ठीक है। आप कैसे सहाफ़ियों को बाहर निकाल रहे हो? सहाफ़ियों को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में क्लीन स्वीप कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में क्लीन स्वीप कर लिया है।